GSTR 1 भरनी है हमें, ठीक है। GSTR 1 क्या होती है वो तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, पर हमें शॉर्टकट में कैसे भरनी है, मतलब काफ़ी लंबा काम हमें जल्दी कैसे करना है, क्योंकि अब जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जैसे बिजी वगैरह है, इनके अंदर क्या होते हैं काफ़ी सारे फीचर्स अच्छे अच्छे हैं ना, कि हमारी रिटर्न डायरेक्टली बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो GST की साइट पर लॉग इन करते हैं। GST की वेबसाइट है gst.gov.in, ये आ गए। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर मिल रहा है आपको लेफ्ट राइट साइड पे लॉगिन, क्या मिल रहा है, राइट साइड पे लॉगिन मिल रहा है। यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, ठीक है। जैसे इसमें डला हुआ है, हमने एक कैप्चर डाला 366273 और इसको किया हमने लॉगिन, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अब हमें GSTR 1 भरनी है इनकी, टू बी फाइल्ड 13/10 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इनकी क्वार्टरली जाती है, आज हमें भर रहे हैं GSTR 1, और या तो GSTR 1 जाएगी या IFF जाएगी। IFF जैसे क्या होता है, जिनकी क्वार्टरली जाती है ना रिटर्न, जिनकी GSTR 1 जो है 3 भी क्वार्टरली जाती है, वो क्या करते हैं, IFF उनके लिए एक ऑप्शन है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ठीक है। वो क्या करेंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो है अपने इनवॉइसेस जो है हर महीने अपलोड करेंगे यहाँ वेबसाइट में, ठीक है। उससे क्या होगा, सामने वाला क्या ले सकता है, उसका इनपुट ले सकता है, समझ गए। और जो फाइनल हमारी GSTR 1 रहेगी वो क्वार्टरली जाएगी इसके लिए, ठीक है। इस टैक्स पेयर के लिए क्या है, क्वार्टरली वाली है, ओके। तो अब क्या करते हैं, जैसे हम पहले एक बार मैनुअल देखते हैं कैसे भरनी होती है। वैसे यहाँ नीचे रिटर्न डैशबोर्ड आ रहा है, यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड पे जाओगे, ठीक है। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। अभी कौन सा चल रहा है, 23-24 ही चल रहा है, ठीक है। क्वार्टर कौन सा है हमारा, क्वार्टर ये है सेकेंड क्वार्टर, ठीक है। हम कौन सी भर रहे हैं, सितंबर तक की भर रहे हैं ना, तो सितंबर सेलेक्ट किया, सर्च किया, ये देखो यहाँ पर आ गया डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। क्वार्टरली GSTR 1 क्वार्टरली भर रहे हैं हम, करते हैं अभी यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन, ठीक है। प्रिपेयर ऑनलाइन किया, तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखो अगर आपकी नील की GSTR 1 है, मतलब कोई आपकी सेल परचेज नहीं है, तो आप यहाँ पे करोगे फाइल नील GSTR 1, ओके। और उसके बाद क्या कर दोगे, सीधे इसको जनरेट समरी करके फाइल कर दोगे। पर हमारे पास नील की नहीं है, हमारे पास डेटा है, ठीक है। हमारे पास सेल परचेज सब कुछ है, ठीक है। ये देखो 4A 4B 6B 6C, ये पहला कॉलम है ना, आप इस पर देखो माउस लेके जा रहे हो तो क्या कह रहा है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमें करना होता है ऐड रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे एक एक करके। वैसे सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर का GST नंबर, अब जैसे हमारे पास बिजी में डेटा होगा, ये रहा, ठीक है। हम यहाँ पे सेल निकालते हैं, मैं यहाँ पे सेल निकालता हूँ, एक नो से निकाल के दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये पहला बिल है, ये निकाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पार्टी का GST नंबर भरेंगे, ठीक है। ये GST नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ भर दिया, ठीक है। नाम अपने आप आ गया। इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है 40 इनवॉइस नंबर। इनवॉइस डेट कौन सी है, 1/9/2023, 1/9/2023। टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स 44,486, 44,486 भरेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल उत्तर प्रदेश आ गई, ठीक है। हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, समझ गए। ये अब यहाँ पर हमें डालना होता है कि जो हमने सेल की है ये जो है कौन से टैक्स रेट वाली है, तो ये है 18% वाली। 18% वाली में आया, मैं यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा, टैक्सेबल वैल्यू 37,700, 37,700। ये टैक्स अमाउंट अपने आप बता देगा, 3393, 3393। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से सेव, एक सेव करके देखते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, इसको ठीक है सेव कर दिया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड आ गया ना। हम एक मिनट बैक आते हैं, ठीक है। ये देखो एक रिकॉर्ड आ गया। तो ऐसे ही हमें एक एक करके सारे रिकॉर्ड भरने होते हैं, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक बार बैक कर देते हैं इसको, और यहाँ पे अब हमें प्रोसेस रिकॉर्ड कितने, एक है ना अभी, इसको मैंने इस पर क्लिक किया, क्योंकि हमें ऐसे एक एक करके भरना ही नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है ना, इसको बैक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो B2C लार्ज इनवॉइसेस है ना, B2C का मतलब हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो है सेल करी है, और इनवॉइस की वैल्यू कितनी थी, 2.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो तब हम B2C लार्ज इनवॉइसेस में जाएंगे।
एक्सपोर्ट के इनवॉइस आपने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। B2C अदर्स, मतलब हमने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करी है और उसकी वैल्यू क्या है, कम है। ये नील रेटेड सप्लाईज हो गई है ना। डेबिट क्रेडिट नोट हो गए, मतलब आपने किसी के नाम पे डेबिट नोट काटे हैं, किसी को क्रेडिट नोट, बताया था ना, सप्लाई आउटवर्ड रिटर्न बताया था ना भाई, किसी को आपने माल बेचा था उसने वापसी दिया है माल, है ना। तो सेल रिटर्न वगैरह, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह, रजिस्टर्ड बंदे को एक एक करके हमें क्या करना, मैनुअली ये सारी डिटेल भरनी पड़ती है वैसे, ठीक है। तो GSTR 1 में हमारी बेसिकली जाती क्या है, सेल की डिटेल जाती है सारी की सारी। भाई आपने किसी बंदे को माल बेचा है, वो रजिस्टर्ड था तो उस अलग कॉलम में जाएगी, अनरजिस्टर्ड था तो अलग कॉलम में जाएगी, उसने माल वापसी भेजा है रजिस्टर्ड बंदे ने तो अलग कॉलम में जाएगी, ठीक है। उसके नीचे देखो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल आ रहा है, उसके नीचे क्या आ रहा है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि GST में जो है रिटर्न रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, रिटर्न रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं। रिवाइज कर मतलब अगर गलत हो गया, आप एक बार फाइल कर दी तो कर दी, उसके बाद उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे सपोज आपने पिछले महीने कोई बिल चढ़ाया है ना, और उस बिल में आपने कुछ चीज़ गलत डाल दी गलती से, तो अब आप इस महीने की रिटर्न में उसको यहाँ से अमेंड कर सकते हैं, समझ गए भाई। आप अमेंड डिटेल में गए, अमेंडेड B2B में, यहाँ पर आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया उसका और इनवॉइस नंबर डाला, ठीक है। सपोज हमने 2 नंबर इनवॉइस डाला, इसे हमने क्या किया, अमेंड करना है। तो 2 नंबर जो हमने ऑलरेडी भरा होगा ना, उसकी डिटेल आ गई, उसमें हम क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आती है अमेंड डिटेल, ठीक है। अब देखो सपोज हमारे पास 50, 100, 500 इनवॉइसेज हो, है ना, रजिस्टर्ड बंदे को ही, तो एक एक भरने में कितनी दिक्कत है, समझ गए। फिर उसके बाद HSN वाइज समरी भरनी है हमने, तो मतलब हमने कहा था ना हर आइटम का HSN कोड होता है, तो कौन से HSN कोड के आइटम की आपने कितनी सेल की है, कितना उस पर टैक्स कलेक्ट किया है, सारी डिटेल भरनी होगी। ये सारी डिटेल अगर आप मैनुअली भरेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ना बिजी से डायरेक्टली फाइल बनाएंगे और सीधे यहाँ अपलोड कर देंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखो इसमें ना हम कौन सी भर चुके हैं, पहले IFF हम कौन से महीने की भर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कि हमने कौन से महीने की IFF भरी है, ठीक है। इसमें आते हैं, सबसे पहले जुलाई चेक किया, देखो जुलाई चेक फाइल है, जुलाई की क्या है, फाइल है। अगस्त की फाइल नहीं की हमने ना। तो अब हमें आना है यहाँ बिजी में, देखो यहाँ आए हम, यहाँ आपको जाना है डिस्प्ले में, कंपनी अपनी खोल दी, उसके बाद कहाँ जाना है, डिस्प्ले में। उसके बाद आना है आपने GST रिपोर्ट में, कहाँ आना है, GST रिपोर्ट में। उसके बाद है GST रिटर्न्स, कहाँ जाना है, GST रिटर्न। उसके बाद यहाँ पे देखिए IFF है और GSTR 1 है, तो जुलाई और अगस्त की तो जाएगी IFF। अब सितंबर की भर रहे हैं तो आप सीधे क्या भरेंगे, हम GSTR 1 भरेंगे, फाइनल रिटर्न भरेंगे, ठीक है। तो GSTR 1 ई रिटर्न पे करना है हमें, ओके। GSTR 1 ई रिटर्न पे गए, उसमें इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, डायरेक्ट अपलोड है, JSON है, ठीक है, CSV है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल। हम करेंगे सीधे डायरेक्ट अपलोड, क्या करेंगे, डायरेक्ट अपलोड। डायरेक्ट अपलोड किया, हमें करना है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इसको, ठीक है, हमें HSN समरी स्किप करनी है नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट समरी स्किप करनी है नहीं करनी है, सारी भरनी है हमें, ठीक है। तो इसको नो नो रखो, इसमें स्पेशल कैरेक्टर टू बी रिमूव भी अपने आप आ रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कह रहा है स्किप IFF इनवॉइस फाइनेंसिंग फैसिलिटी इनवॉइसेस। हम कौन से महीने की भर चुके थे, जुलाई की भर चुके थे ना। तो इस क्वार्टर में पहला महीना जुलाई हो गया, दूसरा महीना अगस्त हो गया, तीसरा महीना सितंबर हो गया। वो कह रहा है कौन सा महीने स्किप करना चाहते हो, हमें सिर्फ स्किप मंथ 1, हमें सिर्फ जुलाई स्किप करनी है, ठीक है। तो इसको स्किप किया और उसके बाद F2 करके कह रहा है चेक एरर इन ट्रांजेक्शन। अगर किसी ट्रांजेक्शन में एरर होगा तो वो यहाँ पे ही बता देगा हमें, चेक कर लेते हैं, किसी में नहीं है। HSN समरी में कोई एरर है, नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट समरी में कोई एरर है, नहीं है। इसके बाद हम करते हैं प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड, किया, ओके। अब यहाँ पर OTP आएगा आपके पास, OTP जो आपका GST में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा एक, ठीक है। OTP आया है 755975। अभी देखिए ये सक्सेसफुली हो गई, ठीक है। इसे हमने कर दिया यहाँ से ओके, ठीक है। अब हमें अभी यहाँ से मिलाएंगे वैल्यूज़ को। अब हम आएंगे वापस, अब हम करेंगे यहाँ पे सितंबर, क्या करेंगे, सितंबर। यहाँ पे किया मैंने सर्च, यहाँ पे आएंगे GSTR 1 में प्रिपेयर ऑनलाइन,
ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब रिकॉर्ड आ गए ना, 38 रिकॉर्ड्स आ गए, है ना। HSN समरी में भी आ गया, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में भी, सारे रिपोर्ट जहाँ जहाँ हमें चाहिए थी सारी चीज़ें अपने आप आ गई। अब इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो 38 रिकॉर्ड्स, 38 इन्वॉइसेस एक ही पार्टी के आ गए। ये देखो सारे इन्वॉइस अपने आप चल के आ गए एक ही बारी में। तो हमारा कम से कम 2-3 घंटे का काम एक ही बारी में हो गया है ये, ठीक है। इसको करते हैं बैक और यहाँ आते हैं हम, इस पर करेंगे जनरेट समरी। इस पर क्या करेंगे, जनरेट समरी। ओके, प्रोसीड टू फाइल किया। अब क्या करेंगे हम, प्रोसीड टू फाइल करते हैं पहले। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें सारी वैल्यू दिखा रहा है एक बार, कितने हैं, 14,13,550 यहाँ पे सेल है। यहाँ पर आते हैं हम GSTR 1 और यहाँ पर हम करेंगे 1/7 से 30 नो करना है हमें। पर जो ये सेल है ये कौन सी है, अगस्त और सितंबर की है, क्योंकि पहला महीना हमने स्किप किया था ना। तो कितनी आ रही है सेल, 14,13,550, 14,13,550। ICGST कितना है, 1,27,219, 1,27,219 और 1,27,219, ठीक है। और कोई कॉलम एप्लीकेबल है हमारे लिए, नहीं है, ठीक है। ओके, ये देखो और कोई कॉलम एप्लीकेबल था नहीं तो सामने 0 आ रहा है। अब HSN समरी जो आ रही है, HSN समरी देखो IFF में ना HSN समरी नहीं जाती, तो HSN समरी तो हमारे 3 ही महीनों की आएगी सीधे, ठीक है। ये देखो यहाँ कितनी आ रही है, 25, 21, 350। यहाँ पे देखो 25, 21, 350, टैक्स अमाउंट ये हो गया हमारा। ओके, ये देखो बराबर हो गया सारी चीज़ें। अब इसको करेंगे हम फाइल स्टेटमेंट। क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट, और इसको किया ओके, और ये हो गया। जो आपके प्रोप्राइटर हैं उनका नाम सेलेक्ट किया, और फाइल विद EVC, ठीक है। ये फिर से आपका एक OTP आएगा, कहाँ पे, ये है F8C0F9 और इसको करना है वेरीफाई। ये देखो अब GSTR 1, ये GST नंबर आ गया फॉर द रिटर्न पीरियड सितंबर 2000 हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, ठीक है। ये आपका ARN नंबर भी आ गया। तो ये हमने क्या कर दी, एक GST की रिटर्न फाइल कर दी। उसके बाद आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा फ़ोन पे, ठीक है। ओके।